अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं माइस्क्यूएल डेटाबेस के अंदर अपना रिकॉर्ड किस तरह अपडेट कर सकते हैं फ्लटर के अंदर। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना फ्लटर का यूआई डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद अपडेट की एपीआई बनाएंगे, उसे कॉल करेंगे और एट द लास्ट हम उसे टेस्ट करेंगे। अब मेरे पास ऑलरेडी जो हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर प्रोजेक्ट बना चुके हैं वो मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। मैं उसी के अंदर आता हूँ, हमारे पास फ्लटर के अंदर आता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जैसे ही हमारे पास ये व्यू रिकॉर्ड आ रहा है, इसमें हम जिस भी रिकॉर्ड पे टैप करें हमारे पास क्या हो जाए, न्यू स्क्रीन ओपन हो जाए जहाँ पे हम अपना रिकॉर्ड अपडेट कर सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लिस्ट स्टाइल के अंदर आते हैं। लिस्ट स्टाइल में हमारे पास ऑन टैप का एट्रीब्यूट होता है। ऑन टैप के एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अपना नेविगेटर डॉट पुश की क्लास कॉल कर लेते हैं ताकि हमारे पास वो अपडेट की स्क्रीन पे चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने अपडेट की एक न्यू फाइल बना लेते हैं, अपडेट रिकॉर्ड। ओके, हमारी फाइल क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर हम सबसे पहले अपना मटेरियल डॉट का पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। पैकेज इंपोर्ट हो गया, उसके बाद हम स्निपेट को यूज करते हुए अपना स्टेटफुल विजेट क्रिएट कर लेते हैं और क्लास को नाम क्या दे देते हैं, अपडेट अंडरस्कोर रिकॉर्ड का। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल न्यू स्क्रीन बनी है। तो यहाँ पे हम कंटेनर की जगह पे क्या करते हैं, स्कैफर्ड कॉल करते हैं। स्कैफर्ड के अंदर सबसे पहला एट्रीब्यूट हम अपना ऐप बार क्रिएट कर लेते हैं और ऐप बार के अंदर हम क्या करते हैं, अपना टाइटल डिफाइन कर देते हैं और टाइटल के अंदर हम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, अपडेट रिकॉर्ड। उसके बाद हम यहाँ पे बॉडी का एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं। बॉडी के एट्रीब्यूट के अंदर हम सारा का सारा अपना टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाएंगे जिसके अंदर हम रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। ओके, यहाँ पे बॉडी के एट्रीब्यूट के अंदर मैं क्या करता हूँ, कॉलम का विजेट ऐड ऑन कर देता हूँ क्योंकि हमने मल्टीपल विजेट करने हैं, हमने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाना है, बटन बनाना है जो रिकॉर्ड अपडेट करेगा। तो उससे पहले हम यहाँ पे आते हैं, इसे हम स्विच करा लेते हैं ताकि हमारे पास दूसरी स्क्रीन पे मूव ऑन हो जाए। नेविगेटर डॉट पुश की क्लास कॉल करते हैं जिसके थ्रू क्या करेंगे, हम अपनी स्क्रीन को स्विच करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर। उसका फर्स्ट आर्गूमेंट कॉन्टेक्स्ट आ गया। सेकेंड आर्गूमेंट में हम मटेरियल पेज रूट की क्लास कॉल करते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करते हैं और कॉन्टेक्स्ट के आगे हम डिफाइन कर देते हैं कि बेसिकली हमने कहाँ मूव ऑन करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपडेट रिकॉर्ड के अंदर उसे मूव ऑन कर देते हैं। उसके बाद हम अपनी ऐप को साथ साथ टेस्टिंग पे भी स्टार्ट भी कर देते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे जो भी चेंज करें हमारे पास हमें शो होता रहे। जब तक हमारे पास ऐप बिल्ड होती है हम फर्दर आगे यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने तीन चीज़ों को अपडेट करना है, नेम, ईमेल और पासवर्ड को आईडी को यूज़ करते हुए या ईमेल को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, दोबारा का दोबारा पूरा फॉर्म डिज़ाइन करना होगा जैसे हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट के अंदर अवेलेबल था जिसके थ्रू हमने रिकॉर्ड अपना इंसर्ट किया था। अब हमने क्या करना है, अपडेट करना है। तो हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी बना हुआ है तो उस व्यू को मैं रीयूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आके मैं इन कंटेनर्स को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, व्यू डेटा से पहले पहले देन अपडेट रिकॉर्ड में आके मैं उसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ एरर दे रहा है, यहाँ पे हमारे पास चाइल्ड क्लोज हो रहा है, चिल्ड्रन, उसके अंदर हम इसे क्रिएट आउट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे एंड पे आके हमारे पास यहाँ पे कॉलम क्लोज हो रहा है, कॉलम के साथ इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे ये फंक्शन इंसर्ट रिकॉर्ड का आ रहा है, इसे अभी कमेंट कर देते हैं और इसका टेक्स्ट क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंट्रोलर्स पे एरर दे रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अपने कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमने रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए भी तो अपने कंट्रोलर बनाने थे। तो हम इन्हीं नाम से दोबारा कंट्रोलर बना लेते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर नेम, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। इसी तरह हम क्या करते हैं, ईमेल और पासवर्ड के लिए भी क्रिएट कर देते हैं, ईमेल पासवर्ड। ठीक हो गया, ये हमारे पास यूआई हमारा क्रिएट हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम इस फंक्शन को इंसर्ट रिकॉर्ड की जगह पे हम फंक्शन को क्या नाम दे देते हैं, अपडेट रिकॉर्ड का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इस पे हमें एरर दे रहा है तो हम यहाँ पे आके अपना अपडेट रिकॉर्ड का एक फंक्शन बना लेते हैं, फ्यूचर टाइप का अपडेट रिकॉर्ड, और उसके अंदर एसिंग टाइप दे देते हैं जिसके अंदर हम अपनी एपीआई को कॉल करके रिकॉर्ड अपना अपडेट करेंगे। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे हम आते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। ओके, एमुलेटर को ओपन करते हैं, हम अपने व्यू डेटा के अंदर जाते हैं। व्यू डेटा के अंदर मैं इस रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ। ये देखें हमारे पास अपडेट रिकॉर्ड आ गया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो रिकॉर्ड वहाँ पे हमने क्लिक किया कि बेसिकली हम चाह रहे हैं कि जिस पे क्लिक करें वो यहाँ पे रिकॉर्ड शो हो जाए ताकि हम उसे चेंज करके अपडेट कर सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड के अंदर आते हैं, यहाँ पे इनिट स्टेट का फंक्शन कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे व्यू डेटा के अंदर हमारी जो क्लास पास आउट हो रही है उसे हम वैल्यू भी पास आउट कर देते हैं ताकि नेम ईमेल पासवर्ड वो अपने साथ लेके जाए, ताकि हम यहाँ पे अपनी स्क्रीन के अंदर अपडेट वाली में उन्हें व्यू करा सके फिर उन्हें चेंज करें। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अपडेट रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास जो यहाँ पे लिस्ट है उसका डेटा पास करा देते हैं। अपडेट रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास यूज़र डेटा की लिस्ट है, हम उसे पास आउट कराते हैं। उसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, इंडेक्स पास करते हैं सबसे पहला आर्गूमेंट। उसके बाद दूसरा आर्गूमेंट हम नेम दे देते हैं कि हमारे पास नेम पास होगा। अब यहाँ पे हमें बेसिकली एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि अपडेट रिकॉर्ड के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास कोई भी वैल्यूज नहीं है। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड के कंस्ट्रक्टर के अंदर हम वैल्यूज बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, अपडेट रिकॉर्ड, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बना लेते हैं, नेम स्ट्रिंग ईमेल, और यहाँ पे इसे क्या दे देता हूँ, स्ट्रिंग पासवर्ड। और यहाँ पे हम उस जो हमारे कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज आएंगी वो हम क्या करते हैं, अपने इन वेरिएबल्स को असाइन करा देते हैं ताकि हम नीचे हम इन्हें यूज आउट कर सके। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, इसके अंदर फर्दर ईमेल और पासवर्ड की भी वैल्यू पास आउट करा देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, यू ईमेल नेम था, और यहाँ पे ईमेल क्या थी, यू ईमेल डेटाबेस वाली। ये देखिए ऑलरेडी हमारे पास यहाँ शो हो रहा है, वरना आप अपनी डेटाबेस से भी जाके चेक कर सकते हैं कि कॉलम के नाम क्या किया है। ये आ गए, ठीक है। उसके बाद अभी हमें एक्सेप्शन देगा, उसे अभी हम हैंडल कर लेते हैं चल के। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आने के बाद ये हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे रिसीव कर रहा है। ओके, इनिट थ्रेड के अंदर आता है। इनिट थ्रेड के अंदर मैं अपने कंट्रोलर को कॉल करता हूँ और कंट्रोलर को मैं वैल्यू असाइन करा देता हूँ विजेट डॉट नेम की, जो हमारे पास आउट हो रही है। इसी तरह ईमेल की कंट्रोलर को कॉल करता हूँ और उसे मैं जो ऊपर हमने वैल्यू पिछली क्लास से लेके आ रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पे हम पास आउट करा देते हैं। उसके बाद इसी तरह पासवर्ड के अंदर आ गए और पासवर्ड की हम वैल्यू जो लेके आ रहे हैं उसे यहाँ पे पास आउट करा देते हैं। ठीक हो गया। अब क्या होगा, जैसे हमारी स्क्रीन स्टार्ट होगी तो उसके अंदर हमारे पास हमारा रिकॉर्ड व्यू होगा जो बेसिकली हम पीछे से ले आएंगे। तो इसे मैं थोड़ा बैक करके रिफ्रेश कर लेता हूँ अगेन, ताकि हमारे पास हम प्रीवियस स्क्रीन से वापस यहाँ पे आए। ओके, अब हम व्यू डेटा पे क्लिक करते हैं, रिकॉर्ड आ रहा है। अब हम इस पे क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं देखें सारा का सारा रिकॉर्ड आ गया। अब हमने क्या करना है, हम अपडेट पे क्लिक करें तो हमारा क्या हो, हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाए और हमें इन्फॉर्म करे कि हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। तो उसके लिए यहाँ पे हम आते हैं, अपना यहाँ पे आके सबसे पहले हम अपनी एक्सेप्शन हैंडलिंग बना लेते हैं ताकि अगर कोई एक्सेप्शन है तो उसे हैंडल कर लें। और उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं इको। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग यूआरएल कॉल करते हैं। अब उस यूआरएल के अंदर हम आके यहाँ से यूआरएल मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसके अंदर जो अब हम अपनी फाइल बनाएंगे एपीआई की अपडेट डेटा की, उसे यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, अपडेट डेटा अंडरस्कोर पीएच। ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मैं इसे खत्म कर देता हूँ। अपडेट डेटा की हम अपनी एपीआई बना लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ, हम अपनी एपीआई के अंदर जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आके मैं न्यू फाइल बनाता हूँ अपडेट डेटा के नाम से। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले डेटाबेस का कनेक्शन कॉल करना है और उसके बाद हमने नेम ईमेल और पासवर्ड को लेके आना है, जिसमें हम ईमेल पे बेसिकली हम अपने रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं इंसर्ट के अंदर जाता हूँ, मैं यहाँ पे डीबी कनेक्शन को कॉल करता हूँ। ये डीबी कनेक्शन कॉल हो गया। अब उसके अंदर आके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इफ की कंडीशन बना लेते हैं ताकि हमारे पास ईमेल पासवर्ड और नेम को यहाँ पे गेट कर सकें। तो मैं वहीं पोस्ट वाला ही इंसर्ट में से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमने उसी को ही यूज आउट करना है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेरी का वेरिएबल बनाते हैं।
क्यूरी के वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पे अपडेट की क्यूरी बनाएंगे ताकि हम अपना रिकॉर्ड अपडेट कर सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने MySQL पे जाते हैं जहाँ से हम अपनी अपडेट की क्यूरी बना लेते हैं। लोकलोस हम अपने phpMyAdmin में आ जाते हैं। उसके बाद हम अपनी डेटाबेस में आते हैं। डेटाबेस के बाद हम अपना टेबल सिलेक्ट करते हैं और उस टेबल के अंदर हम SQL के अंदर आके यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारे पास अपडेट की क्यूरी क्रिएट हो गई। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली ईमेल पे रिकॉर्ड अपडेट करना है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आईडी को ख़त्म कर देता हूँ और ईमेल को यहाँ से मैं ख़त्म करके वेयर के आगे लिख देता हूँ और यहाँ पे आगे। अब क्यूरी क्रिएट हो गई। अब इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी क्यूरी पेस्ट आउट कर देता हूँ और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जो वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ पे वेरिएबल पास करा देने हैं कि हमारे पास नेम और यहाँ पे हमारे पास हमारा पासवर्ड और उसके बाद ईमेल पे हम क्या करते हैं, अपना ईमेल का वेरिएबल पास आउट करा देते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपना एक्सी का वेरिएबल बनाते हैं और क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, MySQL क्यूरी, और उसके अंदर हम सबसे पहले कनेक्शन और दूसरा हमारे पास वेरिएबल आ गया क्यूरी का। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन लगाते हैं। उससे पहले हम अपनी अरे बना लेते हैं जो बेसिकली हम जेसॉन रिस्पॉन्स के लिए यूज़ करेंगे। उसके अंदर हमारे पास अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं सक्सेस का और उसे हम क्या पास आउट करा देते हैं, सक्सेस ट्रू पास आउट करा देते हैं। एल्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी अरे के अंदर आके हम क्या दे देते हैं, सक्सेस फॉल्स दे देते हैं कि अगर हमारे पास अपडेट हो गया तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। एंड पे आके हम क्या करते हैं, उससे प्रिंट जेसॉन इनकोड कर देते हैं और जेसॉन इनकोड के अंदर हम क्या करते हैं, अपना अरे का वेरिएबल पास करा देते हैं ताकि वैल्यूज हमारी जेसॉन में कन्वर्ट हो जाए। अब हमारी एपीआई कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम आते हैं, हमारे पास यहाँ पे हमने एपीआई को कॉल कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम अपना वेट का फंक्शन कॉल करके HTTP का हमने पैकेज कॉल कर लेते हैं ताकि हम अपना रिकॉर्ड अपडेट कर सकें अपनी लाइब्रेरी के थ्रू HTTP। उसके बाद यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, अपना HTTP डॉट पोस्ट और पोस्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास URI डॉट पार्स का मेथड कॉल करते हैं, उसके अंदर URI और हमारे पास क्या होता है सेकंड आर्गुमेंट। सेकंड आर्गुमेंट हम अपना बॉडी का पास करते हैं जिसके अंदर बेसिकली हमने अपनी कीज और वैल्यूज पास करनी है। अब कीज हमारे पास हमने क्या दी हुई है, यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर जो यहाँ पे ये हमारे पास नेम ईमेल ये कीज है, तो इन कीज को हम वैल्यू असाइन करा देते हैं, नेम डॉट टेक्स्ट। इसी तरह ईमेल और ईमेल की भी वैल्यू हम कंट्रोलर को कॉल करके उसके कंट्रोलर के अंदर जो भी वैल्यू है वो पास आउट करा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, पासवर्ड की थर्ड की पास करते हैं और उसको हम क्या कर देते हैं, कंट्रोलर असाइन कर देते हैं पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। उसके बाद हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं रेस्पॉन्स का और उसके अंदर हम क्या करते हैं, जेसॉन डिकोड कर देते हैं कि जो हमारे पास रिस्पॉन्स हो रहा होगा वो जेसॉन डिकोड हो जाए। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, डॉट बॉडी के जो रिस्पॉन्स आ रहा हो यहाँ पे आ जाए और उसके बाद हम इफ कंडीशन बनाते हैं कि अगर हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास क्या है, सक्सेस ट्रू है, तो हमारे पास हमें क्या बता दे, प्रिंट अपडेटेड। एल्स प्रिंट यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं सम इशू। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोबारा आते हैं और यहाँ पे आके अब हमने ईमेल को चेंज नहीं करना क्योंकि बेसिकली हम ईमेल पे रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आके हम अपना नेम चेंज कर लेते हैं और इसको पासवर्ड दे देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपडेट पे क्लिक करते हैं। जैसे अपडेट पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे हम अपने डिबग कंसोल में आके देखते हैं रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है अपडेटेड। अब यहाँ पे हम अपनी डेटाबेस के अंदर आके क्रॉस चेक कर लेते हैं कि बेसिकली हमारा रिकॉर्ड अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। ये देखें रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब फॉर एग्जांपल हम इसे बैक करते हैं, बैक में हमारे पास व्यू पे आ रहा है तो हम क्या करते हैं, व्यू की स्क्रीन रिफ्रेश करते हैं, ये देखें हमारे पास रिकॉर्ड अपडेट हो गया। आज का लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि MySQL डेटाबेस के अंदर हम इमेज को किस तरह अपलोड करते हैं फ्लटर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।